हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो आज हम वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर चालू कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट लेक्चर में जो सारे थियरीज पढ़े थे हमने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे हम इस लेक्चर में। तो चलो चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने अभी लिख के रखा है क्वेश्चन। इफ एक्स, तो देखो एक्स दिया हुआ है 1,1/2, यानी आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो ना, i प्लस 1/2 j, है ना। फिर y दिया हुआ है और z दिया हुआ है, यानी तीन XYZ दिए हुए हैं। देन बोला है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x प्लस जेड, यानी इसका मतलब ये हो गया x प्लस जेड का यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो x प्लस जेड नाम है पर वो बनेगा तो एक वेक्टर ही। ओके, तो चलो चालू करते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे देखो सब लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर 1, है ना। फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x प्लस जेड, है ना, वेक्टर x प्लस वेक्टर z। तो x क्या है 1,1/2 प्लस z क्या है -2, -3/2 ना। x और z को प्लस करना है मुझे। तो अब वेक्टर में एडिशन कैसे होता है, पहला पहला ऐड होता है और दूसरा दूसरा ऐड होता है। तो ये बच्चों याद रखो, ये कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट कॉमा सेकंड प्लस सेकंड। ओके, डिटेलिंग कर लिया हमने। तो ये 1 - 2 हो गया, यानी -1 हो गया। और ये हो जाएगा बच्चों, ये भी -1 हो जाएगा। सर कैसे हो गया, तो 1 - 3/2, तो -2/2। ओके, -1 ईजी है एकदम, आप लोग कर सकते हो खुद, बहुत ईजी है। तो 1, -1 आ गया इसका क्या, अपना x प्लस जेड। अब मुझे बोला है x प्लस जेड फाइंड करना नहीं है हमको, x प्लस जेड तो हमने किया क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x प्लस जेड। देखो x प्लस जेड की डायरेक्शन में बोला है, यानी x प्लस जेड को ही यूज करने का। अगर ऐसा बोले कि यूनिट वेक्टर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ x प्लस जेड, तो आपको आगे माइनस रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है। तो इसका रूल बन जाएगा, देखो यूनिट वेक्टर का रूल है वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस, है ना बच्चों, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। तो वेक्टर क्या आया -1 और उसका मॉड्यूलस क्या होगा, तो मॉड्यूलस तो हमको फाइंड करना आता है। अंडर रूट में फर्स्ट जो है -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1, तो ये हो जाएगा √2, यानी द आंसर इज -1/√2, -1/√2। ये ऐसा यूनिट वेक्टर है कि जिसकी डायरेक्शन है x प्लस जेड की डायरेक्शन, यानी ये जो वेक्टर था उसी डायरेक्शन का ये है। क्योंकि देखो दोनों की साइन सेम है ना, तो दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं ना, वैल्यू अलग है बट डायरेक्शन सेम है। ओके, सो दिस इज द बेसिक फर्स्ट जो था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x प्लस जेड। तो ऐसे कर लिया हमने। आपको ये ज़्यादा नहीं सोचने का डायरेक्शन वायरेक्शन, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इन x प्लस जेड, यानी हम x प्लस जेड ही तो फाइंड कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन बोले तो सोचना पड़ेगा ना, तो माइनस कर देने का। ओके, अब यहां पे सेकंड करते हैं हम लोग। सेकंड क्या बोला, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो फॉर टू के लिए मुझे चाहिए 2x। पहले मैं फाइंड करूंगा 2x -√2y प्लस 2z। ओके, सो 2 के बाद है x। अब x क्या था, देखो बच्चों x क्या था 1,1/2, तो 1,1/2 -√2 के बाद कौन है, यहाँ पे देखो y है, तो y का वैल्यू रखने का ना बच्चों। तो y का वैल्यू क्या है देखते हैं हम, 1/√2 है, 1/√2, 1/√2 प्लस 2 करके z। तो z कितना है बच्चों -2 -3/2, तो -2 -3/2। तो वैल्यूज रख दी हमने। अब मल्टीप्लाई करो, तो 2 है ना, 2 × 1 2 और 2 उड़ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1। देखो ये मल्टीप्लाई में जब होता है तो इसके साथ भी जाता है, इसके साथ भी जाता है, बीच वाला कॉमा वैसा का
वैसा, उसको कुछ नहीं करना। ओके, तो याद रखो बच्चों ये। उसी तरह से देखो माइनस तो बाहर ही है, √2 अंदर जाएंगे तो √2 उड़ जाएगा तो 1, और ये √2 भी उड़ जाएगा तो 1, प्लस यहाँ पे 2 अंदर जाएगा तो -4, और √2 ये 2 उड़ जाएगा तो -3। तो ये हमने क्या किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद द वेक्टर। स्केलर यानी कोई वैल्यू से वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो हर्ष जादव, ओके, तो हमने स्केलर को मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। नाउ व्हाट, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर लेंगे पहले। ओके, तो पहले ये दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो फर्स्ट के साथ, तो 2 - 1 दैट्स वाई 1, एंड 1 - 1 दैट इज 0। खत्म बेटा। और प्लस ये 4 यानी -4 और -3 एज इट इज ना। ओके, अब इन दोनों का हम करेंगे एडिशन। तो फर्स्ट तो 1 - 4, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, ऐसा हुआ ना, 1 + -4 तो 1 - 4 तो -3। ओके, ये सब तो आप मुंह जुबानी कर सकते हो। एंड 0 - 3 तो इट्स -3। तो ये भैया आ गया अपना क्या, ये वेक्टर। कौन सा वेक्टर, 2x - √2y + 2z। ओके बच्चों, अब देखो बहुत से बच्चे ना समझते नहीं है। सपोज इसका नाम ए होता, सपोज इसी का नाम ए होता, तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे करते हैं, a/mod a ही करते ना। तो इसका नाम ए की जगह पे ये है, तो क्या फर्क पड़ता है, नाम बड़ा होने से प्रोसेस थोड़ी बदल देनी है बच्चों। नाम इसका बड़ा है, नाम इसका क्या है, 2x - √2y + 2z है, तो क्या फर्क पड़ता है, नाम बड़ा होने से प्रोसीजर थोड़ी बदलेंगे। ओके, तो देखो हम इसको तो रफ कर देते हैं, इसका कुछ काम नहीं था, सर ने समझाने के लिए ड्रॉ किया था। ओके, तो यहां पे देखो अब ये हो गया, तो अब लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2x - √2y + 2z इज, तो क्या होगा वो, तो कि 2x - √2y + 2z वेक्टर अपॉन उसका मॉड्यूलस। बच्चों देखो आप मॉड्यूलस अलग से फाइंड करके भी रख सकते हो, बट इतना इजी है तो डायरेक्ट ही करेंगे। वेक्टर आया था -3 - 3, और इसका मॉड्यूलस बच्चों होगा -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा सिंप्लीफाई कैसे सर, तो देखो ये -3 - 3 एज इट इज। अब ये हो गया √9 + 9, है ना, 9 + 9 यानी ये हो गया √18। अब √18 जो है, आप सोचो इसमें से 9 कॉमन निकाल लिया, या तो √18 जो है वो होता है 3√2, है ना, आपको पता है ना बच्चों, √18 यानी 9 × 2, तो 9 बाहर गया तो 3√2। तो आप ऑलवेज याद रखो कि √18 तो 3√2 होता है बच्चों, यानी नीचे आ जाएगा 3√2। अब ये 3√2 दोनों के साथ दे दो वेक्टर, सबके साथ यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसा हो गया, तो 3 गेट कैंसिल बच्चों, तो क्या बच गया, -1/√2, -1/√2 बच्चों। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर के यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2x-। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझना चाहिए अच्छे से। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो सपोज देखो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a 2i + j - k, b दिया हुआ है i - j + 2k, एंड c दिया हुआ है i - 2j + k, देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 3a - 2b + 4c। तो ऑलवेज क्या करने का बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले वी हैव गिवन, तो a वेक्टर है हमारे पास 2i + j - k। अब देखो बच्चों ऑलवेज ये याद रखने का, जो भी फॉर्मेट दिया हो अपने को कोऑर्डिनेट फॉर्म में चले जाने का, क्योंकि कोऑर्डिनेट फॉर्म से सम को करने में इजी पड़ेगा। तो a दिया हुआ है, फिर b i - j + 2k, तो लिखेंगे 1
-1 +2, फिर C I -2j + k, तो 1 -2 + 1। तो ये तो पता है ना, मैंने सिखाया आपको कैसे लिखना होता है वेक्टर फॉर्म। तो ये हमने आई जे के को अच्छे से लिख दिया। अब देखो बच्चों, हमको ये डायरेक्ट मॉड्यूलस नहीं मिल जाएगा ना, डायरेक्ट मॉड्यूलस थोड़ी मिलेगा, सबसे पहले वो वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो नाउ 3a - 2b + 4c इज इक्वल टू, तो देखो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो 3a, a क्या है 2 1 -1, -2 करके है b, तो 1 -1 2, +4 करके है c, तो 1 -2 1। ओके बच्चों, अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करने का ना, किसी को खोटा नहीं लगे, है ना। तो 3 2 6, फिर ये 3 और ये -3, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -2 4, और 4 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 4 -8 एंड 4। ओके, तो वी हैव मल्टीप्लाइड, सारे मल्टीप्लाई कर दिए हमने अच्छे से। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन है सब्ट्रैक्शन का, तो फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 - 2 4, 3 -2, देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो 2 माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 3 - 2 हो गया 5, -3 - 4, देखो -3 - 4, तो -3 - 4 हो गया -7। देखो बच्चों, अगर किसी को प्लस माइनस में गलती हो रही है, प्लस माइनस में टेंशन है, तो बेटा हम कुछ नहीं कर सकते ना अब, क्योंकि हम तो इंजीनियरिंग का मैथ्स पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। ओके, तो प्लस माइनस तो करना पड़ेगा ना बच्चों। 4 - 8 4, अब इनके बीच में एडिशन है, तो 4 + 4 8, 5 + -8, तो दैट इज -3, बिगर का साइन, और -7 + 4 -3। तो बच्चों ये आ गया वेक्टर कौन, तो कि 3a - 2b + 4c। ओके, वेक्टर आ गया। अब किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करना है, मॉड्यूलस, सो मोड ऑफ 3a - 2b + 4c, मोड, तो अंडर रूट में भैया आएगा 8 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखो आप यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया 64 + 9 + 9, तो 64 + 9 73, 73 + 9 82, तो ये हो गया 82। ओके, सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर ऑफ 3a - 2b + 4c। ओके बच्चों, जिसका मॉड्यूलस फाइंड किया। तो बहुत इजी होता है मॉड्यूलस फाइंड करना बच्चों, आप इस तरह से कर सकते हो हर एक सम को। यहाँ पे अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हो, अदरवाइज चलेगा। ओके, सो इट्स गुड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, इफ वी वांट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेम 3a - 2b + 4c, है ना, इसी सम में अगर ऐसा पूछा होता तो L क्या होता, फर्स्ट क्या था 8 अपॉन √82, समझ में आई बात। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था 8 अपॉन ये रख देना, है ना, डायरेक्शन कोसाइन बोलते, तो ये तो करना ही पड़ता, इधर तक तो करना ही पड़ता। और फिर M क्या होता, सेकंड कोऑर्डिनेट अपॉन √82 और थर्ड कोऑर्डिनेट अपॉन √82। सो ये हो जाते डायरेक्शन कोसाइन, अगर इस सब में पूछा होता तो, है ना, एक्स्ट्रा कर लिया हमने। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अगर हमको ये पूछते हैं कि फाइंड ओके, अगर हमको ये पूछते फाइंड वेक्टर ऑफ, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, यानी इसी सम के लिए समझ लेते हैं। ओके, अगर हमको ये पूछते कि 6 मैग्नीट्यूड वाला डायरेक्शन फाइंड करो,
तो हम क्या करेंगे पता है, 6 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 4c। सर क्यों ऐसा, क्यों, देखो इसका जब आप यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे इसका, तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है 1। तो इस 1 वाले वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड 6 वाला वेक्टर हो गया ना। यानी ऑलवेज याद रखने का, अगर आपको कोई मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर फाइंड करने को बोले तो आपको ऑलवेज करने का यूनिट वेक्टर फाइंड और उसको जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उससे मल्टीप्लाई। यानी 6 इंटू वो वेक्टर कितना आया था, तो वेक्टर क्या था, वेक्टर था 8 -3 और अपॉन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 82। ये हो गया आपका आंसर। क्यों 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो इसकी जो वैल्यू है ना, इतने की वैल्यू तो 1 ही है, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस यूनिट वेक्टर, और उसको 6 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 6 हो गया 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। ओके, तो ये भी आपको अलग से अगर पूछे कभी दिख जाए तो आपको ऐसा कर देने का। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।